बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं रशीदुल ज़फ़र और आप मेरा चैनल देख रहे हैं। असनाफ़े उर्दू अदब में आज मेरा लेक्चर नंबर 8 है और लेक्चर नंबर 8 में आज मैं मरसिया और हज्जू को डिस्कस करने वाला हूँ। ये आज का मेरा मौजू है। उर्दू की असनाफ़े अदब सीरीज भी साथ साथ चल रही है, ग्रामर सीरीज भी साथ साथ चल रही है। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं सिलेबस सीरीज की तरफ आ रहा हूँ, जिसमें नहम दहम और साले अव्वल और साले दोम को मैं बहुत अच्छे तरीके से कोशिश करूंगा कि आप तक पहुंचाऊं। तो आइए शुरू करते हैं। मरसिया जो है, मरसिया उर्दू असनाफ़े अदब में उर्दू की शेरी सिंफ है। ये मरसिया अरबी जुबान के लफ्ज रिसा से निकला है और जिसके लुग़वी माना होते हैं मरने वाले की तारीफ। अब इस्तिलाह में मरसिया से मुराद ऐसी नज़म है जिसमें किसी मरने वाले शख्स का जिक्र इंतहाई रंजो अलम और दिलगुदाज अंदाज में उसकी खूबियां हसरत भरे अंदाज में बयान की जाए। मतलब एक ऐसी नज़म, जिस तरह कसीदे और मरसिये में फर्क ये होता है, कसीदा आप पढ़ चुके हैं मेरे लास्ट लेक्चर में, और कसीदे और मरसिये में जो फर्क है वो बेसिकली यही है कि कसीदा जिंदा शख्स की तारीफ और तौसीफ है और जो मरसिया है वो है किसी मरने वाले शख्स की तारीफ और तौसीफ। तो इब्तिदा में मरसिया की कोई हैयत मुतय्यन नहीं थी, मतलब कोई हैयत मुतय्यन नहीं थी। इसे हर सिन्फ में लिखा जाता था, मगर दौरे जदीद में इसे कसीदे, मसनवी और आजाद नज़म हैयत में भी लिखा जा सकता है। यानी कि ये बंदिश, जिस तरह मैंने बंदिश कसीदा का जिक्र किया था, इस तरह बंदिश होती है कि किस हैयत में उर्दू अदब में जो शायरी को लिखा जाता है। तो मरसिया जो है इसकी कोई मुतय्यन नहीं है। ये इसको कसीदे में, आप मसनवी में और आजाद नज़म की सूरत में भी शायरों ने इसे लिखा। और मरसिया की अक़साम जो है वो कर लेते हैं। मरसिया की तीन जो है वो अक़साम हैं और मरसिया की तीन अक़साम कौन कौन सी हैं जी? शख्सी मरसिया। अब शख्सी मरसिया जो होता है वो ऐसे मरसिये होते हैं जो खानदान, अजीजों, दोस्तों और अजीजों अकारब के लिए लिखा जाता है, उनको शख्सी मरसिया कहा जाता है। शख्सी मरसिया जैसे कि मैं आगे जाके जिक्र करूंगा मौलाना हाली का और इकबाल के मरसिये का। इसके बाद रस्मी मरसिया है। रस्मी मरसिया वो होता है जो कौमी और सियासी रहनुमाओं की याद में या उनके वफात के दिन पर जो है वो लिखा जाता है और वफात पर उनकी यादें ताज़ा की जाती हैं। लाइक यौम इकबाल पे कर लिया जाए, जैसे यौम कायद आज़म पे। तो ऐसी जो मरसिये होते हैं वो रस्मी मरसिये कहलाते हैं। इसके अलावा जो मजहबी और करबलाई, इसको भी कहा जा सकता है, मजहबी और करबलाई जो मरसिये होते हैं वो कौन से होते हैं जी? कि ऐसे मरसिये जिसमें ज्यादातर मजहब के पेशवा, इमाम और शहदा का जिक्र होता है और खास तौर पे हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो का जो करबला में उन्होंने इस्लाम की खातिर जो है कुर्बानी दी और बड़ी आलमगीर कुर्बानी जिसमें उन्होंने इस्लाम को बचाया, तो उसके हवाले से जितने भी मरसिये, ज्यादातर मरसिये को मखसूस किया जाता है हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो से। तो ये शख्सी मरसिया, रस्मी मरसिया और मजहबी मरसिया। मरसिया के मौज़ूआत में बहुत वुसअत भी पाई जाती है। अजीजों की मौत, कौमी और अखलाकी ज़वाल और अहम शख्सियात की वफात पर भी जो है वो मरसिया लिखा जाता है। यानी कि इसमें मौजू की बहुत ज्यादा वुसअत जो है वो पाई जाती है। और इसके अलावा फिर ये मरसिया की खुसूसियात जो है वो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि मुख्तसर मगर जामे अंदाज में आपको उर्दू की सारी असनाफ का मैं तारुफ भी दूं, ताकि जब आगे सिलेबस में मैं किसी भी सिन्फ का जिक्र करूं तो आपको अच्छे से ये अंदाजा हो कि ये मरसिया है और ये कौन सी सिन्फ है, ये कसीदा है, ये मनक़बत है, ये हज्जू है, ये क्या है। तो मरसिया की खुसूसियात में ये मैंने खुसूसियात लिखी हैं। बयानिया और रज़मिया शायरी का जो है इर्तिका, यानी मरसिया एक ऐसी सिन्फ़े सुखन है जिसकी वजह से रज़मिया और बयानिया शायरी जो है वो दर्जा कमाल तक पहुंची और उर्दू में रज़मिया शायरी की कमी को बड़ी हद तक इन मरसियों ने पूरा किया। दीगर असनाफ़े सुखन की खुसूसियात, मरसिये में गज़ल की जज्बात निगारी भी है, मसनवी की वाक़या निगारी भी मौजूद है और कसीदे की मदह भी इसमें पाई जाती है। यानी कि इसमें मुख्तलिफ असनाफ़े सुखन की खुसूसियात जो हैं वो मरसिये में मौजूद होती हैं। इसके बाद है जी मौका महल का ख्याल। मौका महल आमतौर पर मरसिये की ज़ुबान में मौका महल की मुनासबत और मुताबिकत का ख्याल रखा जाता है।
ज़ईफ रवायात से गुरेज किया जाता है, जैसे कि करबला के वाकयात में सच्चाई और हकीकत का बयान होना इंतहाई जरूरी है, इसलिए उसके हवाले से ज़ईफ रवायात को से गुरेज किया जाता है, इज्तनाब किया जाता है। उस्लूब और अंदाज़े बयान जो है वो उम्दा रखा जाता है मरसिये में, चूंकि जो पढ़ने वाला है उस पर असर करता है। अलमिया का मौजू है, जाहिर बात है एक अलमिया है और मरसिये का मजमूई असर अलमिया यानी रंजो गम होता है, और इनके बयान में तनव्वो का होना बड़ा जरूरी है, और अगर यकसानियत हो जाए तो मरसिये पे जो है वो असर पड़ता है और उसका जो असल मकसद है वो खत्म हो जाता है। अखलाकी पहलू का ख्याल, मरसिये में अखलाकी पहलू का ख्याल रखा जाता है। मरसिये में किसी किस्म की कोई घटिया बात जो है वो नहीं की जाती, और क्योंकि मरसिया निगार को मरसिया लिखते वक्त अखलाकी पहलुओं को मद्देनजर रखना पड़ता है। तो इसके अलावा मरसिया जो है, मैंने आपको कसीदे के भी अज्जा बताए थे, जो शायर होता है वो उसके जुज को साथ लेके चल रहा होता है। तो मरसिये में जो मरसिये के अज्जा हैं वो भी सुन लें कि तमहीद, सरापा, रुखसत, आमद, रिजस, जंग के वाकयात, शहादत, बैन और दुआ। अब यहाँ पे देखें, तमहीद मरसिये के शुरू वाले हिस्से को तमहीद कहा जाता है, जहां शायर शुरू में इधर उधर की बातें करता है और फिर मौजू की तरफ आ जाता है और राह हमवार करता है मौजू की तरफ आने की। और इसके बाद सिरापा है, और सिरापा जो मरसिये के उस हिस्से में ममदू की सिफात और अखलाक और सीरत के दार की पाकीज़गी और रसूल परस्ती की का जिक्र तफसील से करता है। इसके बाद रुखसत है, यानी कि किस तरह जो है वो वहां से जंग के लिए रुखसत होते हैं। अगर आप करबला के वाक़े को ले लें तो मदीना से रुखसती के जो मनाजिर हैं वो बड़े अलमनाक और बड़े अच्छे तरीके से जो है वो बयान किए गए। और उसके बाद आमद, यानी कि जारी बात है कि जब मैदान जंग में आमद, उसके वाकयात जो है वो बयान किए जाते हैं कि ममदू किसमें जिसकी तारीफ की जा रही होती है वो उसकी जंग में मैदानी जंग में आमद का जो मंजर है, किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, रन एक तरफ चल के कोहन कांप रहा है। तो ये भी उसी अंदाज में है। रिजस जो है, रिजस आपको पता ही है कि रिजस जो है वो अरबों का एक कदीम दस्तूर और रवायत थी कि जब वो घोड़े पे बैठते थे तो रिजस पढ़ते हुए जाते थे। रिजस वो वलवले वाले अशार होते हैं, वो जज्बे वाले अशार होते हैं जो बैठ के, जैसे आप ये देख लें कि 1965 की वार में जब वो कुछ जंगी तराने जिस तरह हर कल्चर के हिसाब से होते हैं, तो वो जिस तरह हमारे मतलब तराने लगते हैं, तो उससे अगर बच्चों को देखा जाए तो एक जोश जज्बा आता है, और फौजी तराने होते हैं तो मुख्तलिफ किस्म के। तो इस तरह रिजस का कल्चर होता था उस दौर में, और हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का रिजस बड़ा मशहूर है, अरबिक में है। हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु का बड़ा मशहूर है, खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु, अरब के जितने भी जंगजू थे इनके जो रिजस थे वो बड़े पॉपुलर थे, बड़े मशहूर थे, और वो घोड़ों पे बैठ के पढ़ते थे, और जब वो पढ़ते थे तो दुश्मन पे हैबत तारी होती थी। तो ये रिजस है। जंग के वाकयात, मरसिये के इस हिस्से में ममदू की जंग के वाकयात और कारनामों को बढ़ा चढ़ाकर जो है वो बयान करता है, और इसी तरह फिर शहादत का वाकया जो है वो बयान किया जाता है। उसमें मरसिये के इस हिस्से में शहादत को इंतहाई दर्दनाक तरीके से वो बयान करता है। आप जिस तरह ये देख लें कि चलते थे चार समत से भाले हुसैन पर, टूटे हुए थे बर्छियों वाले हुसैन पर, कातिल थे खंजरों को निकाले हुसैन पर, ये दुख नबी की गोद के पाले हुसैन पर, और तीरे सितम निकालने वाला कोई नहीं, गिरते थे और संभालने वाला कोई नहीं। मतलब इस तरह अलमनाक तरीके से उसको बयान किया जाता है शहादत में। उसके बाद बैन है, बैन यानी कि रोना, यानी कि शहादत के बाद जो एक अजीजो एकारा व रहलो अयाल को रोते हुए और गिरिया और मातम में दिखाया जाता है। फिर दुआ, दुआ मरसिये का इख्तिताम है और ममदू के लिए दुआए मग़फ़िरत पर होता है। शायर अल्लाह ताला से इल्तिजा करता है कि अल्लाह ताला इस मरसिये को कबूल फरमाए। तो ये है उसकी मतलब मरसिये के अज्जा। अब हम चलते हैं कि मरसिये के आगाज और इर्तिका की तरफ। मरसिये का आगाज भी अरबी से फारसी और फिर उर्दू में आया। उर्दू मरसिये का सुराग दक्कनी शुअरा से मिलता है। फजली को उर्दू का पहला मरसिया गो शायर कहा जाता है। फाइज दहलवी और मियां मस्कीन से होते हुए मरसिया की रिवायत मीर और सौदा ने आगे बढ़ाई। मीर खलीक और मीर जमीर ने मरसिया को बहुत उम्दगी से सवारा। मीर अनीस और मिर्जा दबीर ने मरसिये के फन को औजे कमाल बख्शा। मीर अनीस उम्र गुजरी है इसी दश्त की सयाही में,
5वीं पुश्त है शब्बीर की मद्दाही में। तो ये उनकी और मिर्जा दबीर ने बहुत औज बख्शा जी मरसिया निगारी को उर्दू अदब में, और उर्दू मरसिया गोई में इनकी खिदमात नाकाबिले फरामोश हैं। अब मैं यहाँ पे जिक्र कर रहा हूँ ये शख्सी मरसिये का, जैसे कि मौलाना हाली का मरसिया है गालिब की वफात पर, और इकबाल का मरसिया है वालिदा मरहुमा की याद में, और इसके अलावा रईस अमरोही के मरसिये भी नुमाया मुकाम के हामिल हैं। ये मीर अनीस का शेर है और जो उनके मरसिये से लिया गया। तो ये मरसिया है, मैंने इसका मुख्तसर मगर जामे तारुफ करवाया, और कोशिश मेरी होती है कि मैं बहुत ही मुख्तसर तरीन तरीके से तमाम जो उनके जितने भी जुज़ हैं उनको मैं कवर करूं। इसके अलावा हज्जू है जी आज का टॉपिक। हज्जू में इस्तिलाह में हज्जू एक ऐसे कलाम को कहते हैं जो किसी भी हैयत में हो और उसमें किसी पर तंज की जाए, किसी का मजाक उड़ाया जाए या फिर उसकी मुखालफत की जाए, किसी को बुरा भला कहा जाए, किसी की मजम्मत की जाए, उसको हज्जू कहते हैं। ये भी अरब के शोरा में बड़ी आम थी और बड़े बड़े हज्जू और मजम्मती अशार कहे जाते थे, बल्कि यहाँ तक मशहूर है कि ऐसे ऐसे शोरा मौजूद थे कि वो किसी के बारे में हज्जू कह देते थे तो वो शख्स माशरे में रुस्वा हो जाता था अरब के इलाके में, और ये बहुत ज्यादा हज्जू की। लेकिन आजकल तो ये उर्दू की शायरी में मतरूक हो चुका है, इतना ज्यादा ये अब शामिल नहीं है। पहले हज्जू को कसीदे के ज़मन में शुमार किया जाता था, मगर अब हज्जू उर्दू अदब की एक अलहदा सिंफ के तौर पे पहचान बना चुका है। मिर्जा रफी सौदा ने मीर पर अपनी हज्जू में जो अशार कहे, ये मिर्जा रफी सौदा को जरा देख लें कि उस दौर में मीर और मिर्जा रफी सौदा का आपस में जो एक उनकी थी, क्योंकि मिर्जा जो थे रफी सौदा के यानी कि वो जरा उनका कलाम वाह पे मबनी था, मीर का कलाम आह पे मबनी था। तो मीर अपनी हज्जू में जो अशार के वो एक फनकाराना तंज की बेहतरीन मिसाल है। कुल 9 अशार है ये, और उनमें से एक मैंने लिखा है कि हर वर्क पर है मीर की इस्लाह, लोग कहते हैं सहवे कातिब है। तो ये उन्होंने एक बाकायदा मतलब मीर पे तंज के नश्तर चलाए, और उर्दू अदब में बाकायदा तौर पर हज्जू गोई का आगाज सौदा ही से होता है, और सौदा ने हर सिन्फ सुखन में हज्जू गोई की। अब उर्दू अदब में ये एक मतरूक सिन्फ है। अरबी में कई ऐसी हजवियात लिखी गई कि साहिब मौजू वाक़िअतन रुस्वा शहर और बदनामे जमाना हो गया। हज्जू का मौजू कोई एक शख्स नहीं बल्कि अशिया भी हो सकती हैं। तो आज हमने पढ़ा मरसिया और हज्जू, और इसी तरह आप मजीद जो है वो लेक्चर्स देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तसलसल से इसको देखें, और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।